इधर देखो जी, इधर हो गया सर, हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेलो। कुछ लोग आपका सहारा ले लेते हैं गलत पे, वो 3-4 साल पुरानी किसी और की वीडियो उसमें करके देश में मेरा चर्चा करवा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। पहले तो उससे पता चल गया सबको कि भाई अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा है। हर 400 पार में एक जो है सीट कमल के बटन दबा करके, सिरसा की भी बहुत ऐतिहासिक वोट। बाकी बहुत से लोग जो राजनीति में हाशिए पर चले गए, वो लोग सोचते हैं कि किसी का सहारा लेकर के, उन्होंने एक वो कहावत पुरानी सुनी हुई है कि डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन भाई अब कोई ऐसा तिनका बचा नहीं है जिसका सहारा उनको मिले। तो इसलिए ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के अंदर अपार जन समर्थन मिल रहा है। अपार लोगों का हर्ष है इस बात का कि भाई मोदी जी ने 10 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 550 साल पुराने मंदिर जैसे मुद्दे का समाधान करके दिव्य भव्य मंदिर वो अयोध्या में बनाया, 370 खत्म कर दी। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों के खातों में मेरे को रोज़ किसान मिलते हैं, कोई कहता है मेरे खाते में 12 लाख आए, कोई कहता है 15 लाख आए, कोई कितने। तो जितना उनका लोन था उससे ज़्यादा उनके खातों में मोदी जी ने पैसा डालने का काम किया पिछले 6-7 वर्षों में। पहले किसान कर्ज तले दबा होता था, आज किसान की माली हालत बहुत बेहतर है। और आने वाले समय में जो मोदी जी ने कहा है कि हम किसान को, गरीब को ताकत देंगे, नौजवानों को ताकत देंगे, हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण करेंगे, इस देश को जो है विकसित करेंगे, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उस संकल्प के साथ चल रहे हैं। ठीक है तंवर जी, क्या जो है कांग्रेस की खासतौर बात करें, क्योंकि जो बात आती है तो बीजेपी और कांग्रेस की आती है, ऐसे में क्या नामांकन के दिन ही जो है नाम अनाउंस हो सकता है? ऐसा क्या है कि वो सिर्फ अब अशोक तंवर ही दिख रहे हैं और उन्हें अब लगने लगा है कि नहीं, इनकी मजबूती बढ़ती जा रही है, आने से कहीं ना कहीं जो शैलजा का नाम चल रहा है, क्यों दे रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी भी जो ये घबराहट तो नहीं है? अब उनको भी घबराहट तो पूरी है, थोड़ी है। घबराहट ना हो, उम्मीदवार कोई बनना ही नहीं चाहता। सब कहते हैं पिंड छुड़ा रहे हैं, अपना अपना पिंडा छुड़ा रहे हैं कि भाई बख्श दो, माफ़ करो, हमें उम्मीदवार ना बनाओ। ये हाथ जो है ये कहीं हमारे गले पे आ गया तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा लोगों का भाव है वहाँ भी, और जनता भी ऐसे ही है। तो इसलिए इस चुनाव में तो पूरा देश, पूरा सिरसा वो मोदी में ही हो गया है, वो सारा कमल में ही हो गया है। जिधर देखो उधर मैं समझता हूँ कि लोगों का एक ही भाव है कि भाई इस बार हम और ज़्यादा मजबूती से, पहले हमने 3 लाख से जिताया था, इस बार 6,51,000 से हम जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है वो उससे पार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 370 वोट पिछले चुनाव के मुकाबले हर बूथ पे बढ़ाने हैं। 3 लाख पिछली बार मार्जिन था, 370 अगर बूथ पे, हर बूथ पे बढ़ेंगे तो ये मार्जिन 10 लाख क्रॉस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। हमारा जनसंपर्क जारी है, संगठन की मीटिंगें हो रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलियाँ, हमारी 4 विधानसभाओं की रैली होगी, जल्दी नामांकन भी भरेंगे, बड़ी बड़ी और रैलियाँ होंगी। और चुनाव आते आते मैं समझता हूँ कि स्थिति ये हो जाएगी कि जितनी जमानत बचाने के लिए वोट की आवश्यकता है वो टोटल विपक्ष मिलकर भी उतना नहीं ले पाएगा। बहुत। अभी आपने कहा मोदी जी की बात करी, ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो डॉक्टर अशोक तंवर का दिखाई दे रहा था। समय के साथ साथ ये चुनाव, मोदी का चुनाव, भगवान राम का चुनाव बनता जा रहा है, अयोध्या का जो है वो बनता जा रहा है। तो इसमें लोग भी जो है, जो खास तौर से श्रद्धालुओं की बात करें, वो भी भगवे में होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये काफिला बढ़ रहा है, इसे उसी की कह सकते हैं। देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, और व्यक्ति तो मैं मानता हूँ पिछली बार भी जो 2 चुनाव हुए, देश से पूरी कांग्रेस पार्टी का ही सफाया होगा।
तो पार्टी वो वहाँ पर हारी थी। व्यक्ति तो मैं समझता हूँ कि हमने तो लोगों की हमेशा भलाई के लिए काम किया है और इस बार भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है, नीति और कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जो आगे विजन और एक दूरदृष्टि है वो महत्वपूर्ण है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सके, जो देश के गौरव को और आगे बढ़ा सके। और वो सब लोग ये बात मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, ना केवल भारतवर्ष, कि इस देश का नेतृत्व आज मोदी जी के काबिल हाथों में सुरक्षित भी है और आगे बढ़ेगा। इसलिए सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो लोग मोदी जी को चलते हैं। जो मंगलसूत्र का जो है एक बयान जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है ये कि इसको किस तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है या क्या है? मैंने सुना नहीं है, मोटा मोटा क्योंकि चलते चलते ही होता है। मैंने मंगलसूत्र चिदम्बरम साहब ने कुछ बोला है, हाँ, तो मुझे पता नहीं कि क्या किस संदर्भ में, पर कांग्रेस की यही सोच है, वो हमेशा धर्म का सहारा लेकर के, जाति का सहारा लेकर के, लोगों को बांट करके, प्रदेशों को जला करके, लोगों को कटवा करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन मैंने बताया कि इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसका सहारा लेकर के उनकी नैया कहीं किनारे पे भी लग सके। नज़दीक दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो मंगलसूत्र जो है हर कांग्रेसी को इस बार जो है प्रदेश की जनता बता देगी। सिरसा की ट्रेड